इंग्लिश सीखने की सीरीज में एक और स्टोरी आपके सामने है, द फार्मर्स सन्स। द फार्मर्स सन्स मतलब किसान के पुत्र, ठीक है ना, किसान के पुत्र। अब कितने पुत्र थे देखते हैं। ए फार्मर एक किसान। अभी हम उस किसान को नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए यूज हुआ है, जिसे हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द आर्टिकल जिसे दे और दी प्रोनाउंस किया जाता है उसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द फार्मर हैड फॉर यंग एंड हार्ड वर्किंग सन्स। एक किसान एक किसान के चार थे, क्या थे, जवान और मेहनती पुत्र थे। क्या थे? हेड यानी वो रखता था, है ना। चार यंग यानी जवान और हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करने वाला, सन्स यानी पुत्र, 1 2 3 4, ये यहाँ से प्लूरल बन जाता है, ठीक है। ए फार्मर हैड फॉर यंग एंड हार्ड वर्किंग सन्स, यानी कि एक किसान के 4 पुत्र थे, जवान और मेहनती पुत्र। बट every day they would quarrel due to some reason or the other, ठीक है ना। क्या होता था? लेकिन एवरीडे, रोजाना, दे वुड क्वारल, वे झगड़ते रहते थे, ड्यू टू, किसी कारण से, सम रीजन और द अदर, लेकिन वे रोजाना किसी न किसी कारण से झगड़ते रहते थे। देयर क्वारल्स, उनके झगड़ों से, देयर उनके किनके पुत्रों के, ठीक है, क्वारल्स झगड़ों से, वुड अपसेट, उदास हो जाता था। कौन? द फार्मर, जो किसान था, वो इनके झगड़ों से क्या हो जाता था? उदास हो जाता था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू सी, देखना, देम, उन्हें, हैप्पी, है ना, खुश, ऑल द टाइम। ही वांटेड, वह चाहता था, टू सी, देखना, देम, हैप्पी, खुश, उनको, ऑल द टाइम। किसान अपने पुत्रों को हमेशा के लिए खुश देखना चाहता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर थॉट ऑफ एन आइडिया, एक दिन किसान ने एक आइडिया सोचा, एक उपाय सोचा, एक विचार आया। एन आइडिया एन क्यों आया? क्योंकि A E I O U ये क्या है प्यारे साथियों? ये वोवल है। अगर जहाँ पर वोवल साउंड होता है वहाँ पर एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। एक आइडिया, ठीक है ना। एक आइडिया सोचा, कौन सा आइडिया अपन को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंडेफिनेट जो आर्टिकल है उसका यूज किया करें एन का, ठीक है ना। इस बात को आप समझ में आए प्यारे साथियों? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आई थिंक हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर ये रखा जाए। यस यस यस, ठीक है। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ही कॉल्ड हिज 4 सन्स, अपने चारों पुत्रों को, इनटू हिज बेडरूम। यहाँ पर इनटू क्यों या पता है? क्योंकि वो अपने कमरे में बुला रहा है, अपने शयन कक्ष में उन्हें बुला रहा है, पहले से नहीं है, इसलिए यहाँ पर मोशन हो रहा है उन पुत्रों के चलने में, तो इनटू का यूज हुआ है। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, हिज 4 सन्स, अपने चारों पुत्रों को, इनटू हिज बेडरूम, अपने शयन कक्ष में। ए बंडल ऑफ स्टिक्स वाज लाइंग इन अ कॉर्नर, एक बंडल, एक गट्ठर पड़ा हुआ था लकड़ियों का, वॉज लाइंग इन, पड़ा हुआ था, इन एक कॉर्नर, एक कोने में लकड़ियों का एक गट्ठर पड़ा हुआ था, लकड़ियों का एक बंडल पड़ा हुआ था, हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। ही कॉल्ड, उसने पुकारा या फिर कहा, हिज एल्डर सन, अपने बड़े पुत्र को, एंड सेड, और कहा, अपने पुत्र को बुलाया, बड़े पुत्र को बुलाया और कहा, सन, बेटे, गो एंड गेट द बंडल ऑफ स्टिक्स, गो, जाओ और उठाओ, द बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ी के गट्ठर को उठाओ, ठीक है। द सन पिक्ड अप, उसने ऊपर उठाया, एंड द बंडल, ठीक है, क्योंकि अब अपन को पता चल गया उस बंडल के बारे में। देखिए यहाँ पर तो सहित आर्टिकल ए यूज हुआ है। ए बंडल, देखिए ए बंडल, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कौन से बंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बात कर ले कि वो जो कॉर्नर में पड़ा उस बंडल की बात है, तो यहाँ पर देखो दे बंडल आ गया। क्या आ गया? दे बंडल आ गया। ये प्यार साथ, ये इंग्लिश ऐसे सीखा जाता है। यस। और द सन पिक्ड अप द बंडल, देन द फार्मर सेड, तब द फार्मर सेड, किसान ने कहा, सन, बेटे, नाउ यूज ऑल योर स्ट्रेंथ टू ब्रेक दिस स्टिक्स विदाउट ओपनिंग द बंडल। देखिए बहुत ही आराम से समझेंगे। द फार्मर सेड, तब किसान ने कहा, बेटे, नाउ यूज ऑल योर स्ट्रेंथ, नाउ यूज, अब तुम प्रयोग करो, ऑल योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी पूरी ताकत का, टू ब्रिक, यानी कि इसे तोड़ने में, दीज स्टिक्स, इन लकड़ियों को, विदाउट, बिना,
ओपनिंग खोले हुए द बंडल, इस बंडल को बिना खोले हुए तुम अपनी पूरी ताकत से इसे तोड़ने की कोशिश करो प्यारे साथी, तुम तोड़ सकते हो क्या, ठीक है ना, उस पुत्र को बोल रहा है सन। हाँ इसको ये वापस रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। द सन एग्रीड, वो पुत्र सहमत हुआ। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, हार्ड बहुत, टू ब्रेक, तोड़ने की, द बंडल बट नन ऑफ द स्टिक्स ब्रोक, है ना। द सन एग्रीड, वो बच्चा जो पुत्र सहमत हुआ। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, हार्ड बहुत, टू ब्रेक, तोड़ने की, द बंडल, उस बंडल को, उस गट्टर को, बट नन ऑफ द स्टिक्स ब्रोक, लेकिन उनमें से एक लकड़ी को नहीं तोड़ पाया। देन, तब द फार्मर आस्क्ड each of his son to try their best or to break the sticks but none of them succeed। देखिए बहुत ही बेहतरीन बात होती है। देन यहाँ से, ठीक है, देन द फार्मर, तब किसान ने आस्क, ने सभी से पूछा, ईच ऑफ हिज सन, है ना, अपने प्रत्येक पुत्र को पूछा और कहा, टू ट्राई, कोशिश करने के लिए कहा, देयर बेस्ट, अपना सब कुछ बेस्ट देने के लिए, टू ब्रेक, इसे तोड़ने के लिए अपनी जितनी ताकत है लगाने के लिए उसे कहा, द स्टिक्स, लकड़ियाँ, बट, लकड़ी तोड़ने के लिए कहा, उस गट्टर को तोड़ने के लिए कहा, बट नन ऑफ देम सक्सीड, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया, उस गट्टर को, लकड़ियों के गट्टर को कोई भी नहीं तोड़ पाया, है ना, ठीक है। देन द फार्मर आस्क्ड देम टू अनटाइडी, देन द फार्मर, तब किसान ने, आस्क्ड, कहा, यहाँ पर पूछे नहीं, कहा, देम, उन्हें कहा, टू अनटाई, अनटाई ने खोलना, टाई में बांधना, ये जो गले में टाई होती है उससे कहता है टाई ने बांधना, अनटाई ने खोलना, ठीक है। देम टू अनटाई द बंडल ऑफ स्टिक्स एंड सीट, तब किसान ने कहा उन्हें इस बंडल को खोलने के लिए, है ना, लकड़ियों को बंडल खोलने के लिए, और कहा, नाउ पिक वन स्टिक ईच एंड ट्राई टू ब्रिक, है ना, आप में से एक, हर एक एक लकड़ी उठाएगा, उसे तोड़ेगा, ठीक है ना, ब्रिक इट यानी लकड़ी को तोड़ने की बात हो रही। ईच ऑफ द फोर सन्स इजिली ब्रोक द स्टिक्स इनटू टू इन ए सिंगल जैक, ईच ऑफ द फोर सन्स, है ना, चारों में से प्रत्येक, हर एक जो है ना, इजीली, आसानी से, ब्रोक क्या तोड़ दिया, द स्टिक्स, लकड़ियों को, इनटू टू इन ए सिंगल जक, एक ही झटके में, है ना, हर किसी ने एक एक लकड़ी को दो दो भागों में बांट दिया, तोड़ दिया, जरके ने, एक ही झटके में, सिंगल जरके ने, है ना, एक ही झटके में। देन, तब द फार्मर अरास्ड, क्या अरास्ड हिज सन्स, तब किसान ने अपने पुत्र को संबोधित किया और कहा, सन्स, बेटों, डिड यू सी हाउ all your strength could not break the bundle of sticks? क्या तुमने ये देखा, all your strength, तुम्हारी पूरी ताकत, couldn't, नहीं तोड़ सकी, couldn't break यानी नहीं तोड़ सकी, the bundle of sticks, लकड़ियों के इस गट्टर को तुम्हारी पूरी ताकत नहीं तोड़ सकी, but all of you broke the single stick very easily, लेकिन ऑल ऑफ यू ब्रोक, है ना, तुम सभी ने द सिंगल स्टिक, इस एक एक लकड़ी को वेरी इजीली, यानी आसानी से तोड़ दिया, क्या किया, लेकिन तुमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से इस सिंगल लकड़ी को तोड़ दिया। सो इज द वे विथ ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, इसलिए ऐसा ही, सो इज द वे विथ ऑल ऑफ यू, ऐसा ही हाल तुम्हारा है, क्या बोला, ऐसा ही हाल तुम्हारा है बेटों, इस बात को समझो। इफ यू स्टे टुगेदर लॉन्गली, है ना, इफ यू स्टे, सॉरी लवली है हमारे, लवली, इफ यू स्टे, अगर तुम रहते हो, टुगेदर, साथ साथ में प्रेम से रहते हो, विदाउट क्वारलिंग, यानी कि बिना झगड़ों के, यू विल बी स्ट्रांग, तुम मजबूत बन जाओगे, तुम मजबूत हो जाओगे। नो वन कैन, नो वन यानी कोई भी नहीं कर सकता, हार्म या नुकसान आपको, हाँ कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और फैमिली, हमारे परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ ईच ऑफ यू, इफ, देखिए कहाँ पर थे हम, इफ ईच ऑफ यू, ये अगर तुम में से कोई, ये वापस यहाँ जाओ, हम ऑफ, इफ ईच ऑफ यू थिंक सेपरेटली एंड क्वारल विथ ईच अदर, अगर तुम में से कोई भी थिंक या सोचता है, सेपरेटली, अलग से सोचता है बिल्कुल, एंड क्वारल यानी झगड़ता है, विथ ईच अदर, किसी के साथ में, अगर तुम चारों भाई हो, अलग अलग सोचोगे, साथ में बैठोगे, झगड़ोगे, यू विल बी वीक, तुम कमज़ोर हो जाओगे। देन एनी वन, तब कोई भी तुम्हें कैन इजीली ब्रेक ऑफ फैमिली, ठीक है ना, मतलब
देन एनीवन, जब कोई भी कैन इजीली, आसानी से कर सकता है, ब्रेक कैन, तोड़ सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, और फैमिली, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। द सन्स, पुत्र, अंडरस्टूड, समझ गए, वोट देयर, क्या, देर इन, उनके, फादर वाज, उनके फादर टेलिंग देम, है ना। देखो द सन पुत्र, अंडरस्टूड समझ गई, वॉट क्या, देर इन उनके पिता, वाज थे, टॉलिंग एंड केयर कहना चाहते थे, देम इन उन्हें, देम किसके लिए, उन पुत्रों के लिए, है ना। तब वो समझ गए कि हमारे पिता हमें क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, उस दिन से, द ब्रदर्स, सभी भाई, लिव्ड एंड यूनाइटेड, क्या, यूनाइटेड इन, संगठन में, एंड लविंग, लविंग लाइफ, बिल्कुल क्या हुआ, है ना। तब वो साथ साथ में रहने लगे और प्रेम भरी जिंदगी जीने लगे। इसका मोरल क्या मिलता है फिर साथियों, आइए मोरल की बात करते हैं। मोरल, नैतिक शिक्षा क्या है। दैट इज स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में ही शक्ति है।